छोटे से गांव राजपुरा की गलियों में सुबह सुबह साइकिल की घंटियों की आवाज गूंजती थी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, शंकर साइकिल मार्ट। इस दुकान का मालिक था शंकर लाल, एक मेहनती लेकिन साधारण इंसान। यही उसकी आजीविका थी और यही उसके परिवार की पहचान। शंकर लाल का बेटा आरव, 21 साल का एक साधारण सा युवक, इस कहानी का नायक था। साधारण कदकाठी, हल्के सांवले चेहरे पर दृढ़ता की चमक और आंखों में सपनों की आग लिए वह अक्सर दुकान पर पिता की मदद करता, पर दिल के किसी कोने में वह कुछ और बनना चाहता था। कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जिससे उसका गांव, उसका परिवार और खुद वह गर्व से सिर उठा सके। आरव की दुनिया बहुत सीमित थी। सुबह वह दुकान खोलता, ग्राहकों की टूटी साइकिलें ठीक करता, टायर में हवा भरता और शाम को पढ़ाई करता। गांव में लोग कहते, शंकर का बेटा तो दुकान संभालेगा और क्या करेगा, उसके बस का कुछ और नहीं। ये बातें आरव को चुभती, लेकिन वह चुप रहता। एक दिन गांव के स्कूल में एक डिजिटल कैंप हुआ। शहर से कुछ लोग आए थे और उन्होंने बताया कि अब गांवों में भी ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। जब उन्होंने यह कहा कि किसी भी छोटे काम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर बड़ा बनाया जा सकता है, तो आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, क्या मेरी साइकिल की दुकान भी कभी बड़ी बन सकती है? क्या मैं भी पिता का नाम रोशन कर सकता हूं? लेकिन जैसे ही उसने अपने विचार घर में रखे, पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये सब बड़े शहरों के लोगों के बस की बातें हैं। हमारे पास न पैसे हैं न कंप्यूटर, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। मां ने भी चिंता जताई, बेटा, पढ़ाई के साथ दुकान भी संभाल। सपने देखना अच्छा है, पर पेट भी तो भरना है। आरव का दिल टूटा। कुछ दिनों तक उसने चुपचाप वही पुराना काम किया। इसी बीच गांव में एक शिक्षक आए, प्रोफेसर मिश्रा। वे शहर के कॉलेज से रिटायर होकर गांव में बस गए थे। जब उन्हें आरव के सपनों के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, बेटा, अगर तेरे पास लगन है तो साधन अपने आप मिलते हैं। इंटरनेट कैफे है ना गांव में, वहीं से शुरुआत कर। असफलता से डरना मत, हार मत मानना। इन शब्दों ने आरव के भीतर नई आग जलाई। आरव ने इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन मार्केटिंग सीखना शुरू किया। यूट्यूब वीडियो देखे, ब्लॉग पढ़े और छोटे छोटे नोट्स बनाए। उसने तय किया कि अपनी दुकान को वह ऑनलाइन पेज देगा। उसने एक सोशल मीडिया पेज बनाया, शंकर साइकिल मार्ट राजपुरा। वहां पर उसने गांव और पास पड़ोस के बच्चों की फोटो डाली जो उसकी दुकान से साइकिल खरीदते थे। शुरुआत आसान नहीं थी। गांव के लोग हंसते, ये फेसबुक से दुकान चलेगी क्या? उसके पिता नाराज होते, दुकान में ध्यान दे, ये बेकार का काम छोड़। पैसे की कमी थी, मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता और वह परेशान होता। पर उसे कुछ साथी भी मिले। गांव का उसका दोस्त विक्रम मोबाइल एडिटिंग जानता था। उसने फोटो और वीडियो अच्छे से बनाने में मदद की। प्रोफेसर मिश्रा उसके मार्गदर्शक बने। कुछ महीनों बाद गांव में एक साइकिल रेस का आयोजन हुआ। इसमें पास के कस्बों से भी लोग आए। आरव ने इस मौके को पहचान लिया। उसने सभी प्रतिभागियों को अपनी दुकान से मुफ्त चेकअप सर्विस दी और इस पूरे आयोजन का वीडियो बनाकर अपने पेज पर डाला। यह वीडियो अचानक ही वायरल हो गया। पास के कस्बों से लोग उसकी दुकान के बारे में जानने लगे। लेकिन उसी समय सबसे बड़ी चुनौती आई। पिता बीमार पड़ गए। दुकान पूरी तरह से आरव पर आ गई। न पैसे थे, न अनुभव। लोग फिर कहने लगे, अब तो शंकर की दुकान बंद हो जाएगी। आरव ने ठान लिया, नहीं, हार नहीं मानूंगा। दिन रात की मेहनत रंग लाई। उसकी ऑनलाइन पहचान बढ़ती गई। उसने होम डिलीवरी शुरू की। ग्राहकों को गांव और आसपास साइकिल घर तक पहुंचाता। उसने सेकेंड हैंड साइकिल खरीद बेच का काम भी शुरू किया। अब उसकी दुकान सिर्फ मरम्मत की जगह नहीं रही, बल्कि पूरे इलाके में सबसे भरोसेमंद साइकिल सेंटर बन गई। कुछ सालों में उसने अपनी दुकान को बड़ा शोरूम बना दिया। शंकर साइकिल मार्ट अब आरव स्पोर्ट्स एंड साइकिल्स बन चुका था। उसके पिता गर्व से कहते, जिस बेटे को मैंने छोटा समझा, उसने पूरे इलाके में नाम कमा लिया। आज आरव सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक उद्यमी है। वह गांव के युवाओं को ऑनलाइन बिजनेस सिखाता है, ताकि कोई भी अपनी मेहनत और सपनों को छोटा न समझे। कहानी हमें यही सिखाती है, कभी हार मत मानो,
संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हिम्मत और लगन है तो सफलता जरूर मिलेगी।